देखिए, नमस्कार। तो यहाँ पे एक नया आर्टिकल आया है इंडिया यूएस के ऊपर, तो जिसमें कहा गया है कि इंडिया और यूएस को एक साथ आना चाहिए। क्यों साथ आना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, दोनों चाइना को लेके परेशान हैं। अच्छी बात है, परंतु जो दिक्कत यहाँ पे आएगी है दोनों के बीच में, कि दोनों बहुत ही नेशनलिस्ट पार्टी हैं और दोनों लॉन्ग टर्म विजन लैक कर रही हैं। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि इंडिया फिर भी जो है थोड़ा कोऑपरेट करना चाहता है अमेरिका के साथ, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थोड़े से ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव रखते हैं। परंतु जो इंडियन पॉलिसी मेकर हैं और यूएस पॉलिसी मेकर हैं, तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो पॉलिसी इंडिया की जो रहती है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रहती है। जबकि यूएस में भी ऐसा ही होता है, पर उनके प्रेसिडेंट उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि कब कहाँ सिचुएशन ख़राब कर देनी है, उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं है किसी भी पॉलिसी में, सिवाय एक चीज़ के अलावा कि चाइना को बर्बाद करना है, वो भी इकोनॉमिक टर्म में। मिलिट्री में ऑफेंसिव में नहीं जा रहे हैं, पूरी दुनिया से बाकी बैक करना है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये सिंपल फार्मूले पे डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपने जितने भी ट्रस्टेड एलाइज हैं, इवन ब्रिटेन जो उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एलाइज है, कि एक बार कहने पे ब्रिटेन उनकी बातें मान लेता है, उसको भी बेइज्जत करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेइज्जत करने का मतलब इन द सेंस कि जो नाटो मेंबरशिप में पैसे जो डाले जाते हैं, जिनके थ्रू डिफेंस कॉपरेशन बनाया गया है नाटो का, तो उसमें परसेंटेज जो शेयर लगता है मनी का, उसको बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाकी कंट्री से करनी चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूट रहता है इन दोनों के बीच में, इसे लेकर डिसएग्रीमेंट है। जहाँ पर ट्रंप और मोदी के बीच की जो बातें हैं, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। केवल मोदी जी यूएस में जाके ट्रंप को यूएस में इंडिया में बुला के और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करते हैं, और इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं उनको खुश करने के लिए ट्रंप मोदी का यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण रिलेशन बद से बदतर नहीं हुए हैं। पर जहाँ तक बात आई चाइना को लेकर, दोनों का जब इंटरेस्ट सेम है तो क्लोज बहुत ज़्यादा आना चाहिए। परंतु इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पर्पजफुली वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुपर पावर है, वो अपने आप को इंडिया चाइना से बड़ी सुपर पावर समझता है। तो उसके लिए तो मेन ये खेल है एक इंडिया और चाइना का। तो उस खेल में वो चाहता है कि चाइना को इस तरीके से मारा भी जाए और इंडिया को भी आगे ना बढ़ने दिया जाए बहुत ज़्यादा। और दूसरा गेम ये है कि इंडिया अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो हमारे इस पाले में आ जाए पूरी तरीके से, फिर हम इंडिया का पूरा सपोर्ट करके आगे उनको बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया रसिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल लाई रहा है, काफ़ी ट्रस्टेड पार्टनर रहा है रसिया, और रसिया ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हम उसके खिलाफ जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रस्टेड पार्टनर को छोड़कर और एक ऐसे पार्टनर से जाके फ्रेंडशिप करना जो कि अनट्रस्टी वर्दी हो, 5 साल बाद इलेक्शन चेंज होने के बाद, पार्टी चेंज होने के बाद पॉलिसी चेंज होना, तो इन सब चीज़ों के बीच इंडिया अब अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता। और इसी के कारण क्या हुआ है कि इंडिया ने जो फाइटर प्लेन्स इस समय इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ पे बुलाने थे, तो वो बुलाए हैं रसिया से, ना कि अमेरिका से। अमेरिका से कुछ एम्यूनेशन लिए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल ट्रेड डील भी देखें जो डिफेंस की हो रही हैं, सारी ट्रेड डील डिफेंस की रसिया के साथ हो रही हैं, जो कि अटैकिंग पोस्चर के लिए ज़रूरी है हमें हथियारों की। और जो डिफेंसिव हथियार हैं वो ही केवल यूएस में सप्लाई कर रहा है। तो तैयार तो है यूएस और भी वेपन्स हमें देने के लिए, पर वो उसका वही पुरानी राग है कि आप हमारे साइड में आ जाइए, मतलब आप हमको अपने से ऊपर मान लीजिए और आप अपने आप को हमसे नीचे मान के और हमारे साथ में आइए। तो इंडिया ये नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि हम दोनों बराबरी में रहें।
तो हम ये मानेंगे कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, पर हम आपसे नीचे नहीं हैं। इस तरीके की फ्रेंडशिप इंडिया चाहता है। तो जिसके लिए यूएस नहीं तैयार है, तो काफ़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई है, जिसके कारण जो मेन एनिमी दोनों के चाइना है, उस पर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है। पर अब चाइना इस चीज़ को समझ गया है और इसलिए वो इन दोनों की परवाह नहीं कर रहा है। परंतु अब उसने इंडिया में इंट्रोज करके इंडिया को भी थोड़ा सा थिंक करने पे मजबूर किया है, थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स को भी थिंक करने पे मजबूर किया है जब से ये कोरोना वायरस आया है। तो इसलिए अब एक्सपर्ट का कहना है इस आर्टिकल के थ्रू कि दोनों को अब आके कॉमन ग्राउंड पे हाथ मिला लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जो कि दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। और आपको यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड वीडियो आते जाएंगे और उसको मैं अपलोड करता जाऊंगा, और आप लोग देखिएगा, कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।